बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 12 हम लोग स्टडी कर रहे थे। लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था वो था हमारे पास लेंसेज टर्मिनोलॉजी। ठीक है, आज जो है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास इमेज लोकेशन बाय लेंसेज इक्वेशन 12.10 टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, कि हमने जो है बताना है कि जो इमेज बन रहा होता है लेंस के थ्रू उसकी नेचर किस तरह से है, साइन कन्वेंशन जो हैं वो हमने किस तरह की यूज़ करनी है, पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी, नेगेटिव होगी, किस तरह की होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारे पास लेंसेज इक्वेशन जो है वो क्या होती है। हमने मिरर के लिए बात जो की थी वो बात की थी हमने लेंसेज फार्मूला। ठीक है, मिरर्स फार्मूला हमने पढ़ा था। इसी तरह हमारे पास लेंस के लिए जो है वो लेंस इक्वेशन यूज़ की जाती है। वो हमारे पास क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास लेंसेज इक्वेशन की रिलेशन the relationship between object and image distance from lens in terms of focal length is called lenses इक्वेशन। ठीक है, कि हमारे पास रिलेशनशिप है किसका, इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। के हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज से लेंस से और इमेज जो बन रहा है उसका लेंस से डिस्टेंस किस टर्म में, फोकल लेंथ की टर्म में। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/f किसके इक्वल है, 1/p प्लस 1/q। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास p क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, Q क्या है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस, F हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, और ये हमारे पास क्या कहलाती है, लेंसेज इक्वेशन कहलाती है, जो कि रिलेशनशिप होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस किसकी टर्म में, फोकल लेंथ की टर्म। ठीक है, अब इसका डायग्राम से देखते हैं कि हमारे पास ये पी क्यू हमारे पास होते क्या हैं। ये फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, लेंस है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने क्या किया है, रखा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगी कि रेस इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पे आई हैं, टकराने के बाद यहाँ पे गई हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरी है, यहाँ पे जाके वो मिली हैं, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बना दिया है, इमेज बना दिया है। ठीक है, अब देखें यहाँ से हमारे पास क्या है कि लाइट रेस आ रही हैं। ये वाला जो है ऑब्जेक्ट से लेंस तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, ये p है। अब हमारे पास यहाँ पे से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, लेंस से यहाँ तक का डिस्टेंस q है। अब ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे सारी रेस आके कन्वर्ज हुई हैं, ये हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ। इन्हीं तीनों का रिलेशनशिप हमारे पास क्या कहलाता है, लेंसेज इक्वेशन। ठीक है, जो कि हमें बताती है कि इमेज कहाँ पे बनता है, किस तरह से बनता है।
अब बात करते हैं हमारे पास कि साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेज, कि हमारे पास लेंसेज के लिए साइन कन्वेंशंस जो हैं वो किस तरह से होती हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशंस हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं? फोकल लेंथ है, P है और Q है। ठीक है, इनके लिए हमने बताना है कि ये हमारे पास पॉजिटिव कब होंगी और नेगेटिव कब होंगी। अब सबसे पहले बात करते हैं फोकल लेंथ की। ठीक है, कि फोकल लेंथ हमारे पास किस तरह से होगी। और फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, लेंस हैं ये दोनों, ये हमारे पास कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास इस पे लाइट रेज जो पड़ रही हैं वो क्या हुआ है कि रिफ्रैक्शन के बाद सारी लाइट रेज जो हैं वो इधर जो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस, ये हमारे पास F है प्रिंसिपल फोकस, सारी लाइट रेज यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं और हमारे पास जो है यहाँ से फोकल लेंथ हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल फोकस, मतलब लेंस के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। अब देखिए कि हमारे पास जो प्रिंसिपल फोकस है कन्वेक्स लेंस के लिए वो क्या कर रहा है कि लेंस के सामने बन रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो F है वो क्या होगा? कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ हमारे पास क्या होगा? जब प्रिंसिपल फोकस जो है लेंस के सामने बनेगा तब हमारे पास क्या होगा कि फोकल लेंथ जो है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। कन्वेक्स लेंस जिसे हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस के मतलब ये सारी रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ हमारे पास क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, F जो है पॉजिटिव किसके लिए होगा? कन्वर्जिंग लेंस के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास क्या है कि अगर लेंस हम ले लें कनकेव लेंस, तब हमारे पास फोकल लेंथ जो है वो क्या आएगी? कनकेव लेंस है। अब यहाँ पे क्या होता है कि रेज जो हैं वो क्या होती हैं? रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या होती है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्स हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या लगता है कि यहाँ पे इसके पीछे किसी पॉइंट पे आके क्या होंगी? इकट्ठी हुई होंगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? F प्राइम प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, किस लेंस के लिए? ये हमारे पास यहाँ पे लेंस कौन सा है? ये इसकी डायरेक्शन। लेंस हमारे पास कौन सा है? कनकेव। कनकेव लेंस जो हमारे पास क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी लाइट रेज है रिफ्रैक्शन के बाद उनको डाइवर्ज कर देता है डिफरेंट डायरेक्शंस में। अब देखिए कि हमारे पास इसका प्रिंसिपल फोकस जो है वो कहाँ पे बन रहा है? उसकी बैक साइड पे बन रहा है, लेंस के पीछे बन रहा है, जो कि हमारे पास हमें लगता है कि ये मिल रही होती हैं, लेकिन रियल में ये रेस किसी भी पॉइंट पे इकट्ठी नहीं हो रही होती। तो इसका हमारे पास प्रिंसिपल फोकस जो है वो कहाँ पे बन रहा होता है? लेंस की बैक पे बन रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी? उसकी यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या कहलाता है? फोकल लेंथ। और ये क्या होगी? नेगेटिव होगी। किस लेंस के लिए? कनकेव के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव किसके लिए होगी?
डाइवर्जिंग लेंस के लिए। डाइवर्जिंग कौन सा है? कनकेव लेंस। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास पी हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि हमारे पास क्या होगा पी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों लेंस हैं हमारे पास। अगर तो ये वाला जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा? इसकी लेफ्ट साइड पे पड़ा होगा। ये हमारे पास क्या है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस p। इसी तरह इसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, मतलब ये डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है? p। अब देखिए कि यहाँ पे दोनों केस में हमारे पास क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? लेफ्ट साइड पे। लेंस के लेफ्ट साइड पे है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट जो है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? ये कॉन्वेक्स लेंस और ये कनकेव लेंस। दोनों लेंस में हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे पड़ा होगा। जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे होगा हमारे पास यहाँ पे जो P है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। P की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? पॉजिटिव, जब ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा? लेफ्ट साइड पे होगा। अब अगर यही ऑब्जेक्ट जो है दोनों लेंस के लिए ये सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो? उसकी राइट साइड पे पड़ा हुआ हो। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? P। यहाँ से भी डिस्टेंस P, ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो किस साइड पे है? ये हमारे पास क्या है? राइट साइड पे। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है दोनों केस के लिए, कन्वेक्स और कनकेव दोनों लेंस के लिए हमारे पास अगर राइट साइड पे होगा, तब हमारे पास क्या होगा? P की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, P पॉजिटिव कब होगा? जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के लेफ्ट साइड पे होगा। P जो है नेगेटिव कब होगा? जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के राइट साइड पे होगा। ठीक है, यहाँ पे P हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कब होगा? ऑब्जेक्ट इज एट लेफ्ट साइड। और नेगेटिव कब होगा? ऑब्जेक्ट इज एट राइट साइड। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा? राइट साइड पे होगा। अब बात करते हैं Q की। Q हमारे पास क्या है? इमेज डिस्टेंस है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? Q के लिए अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। अब ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास क्या होगा? अगर तो वो होता है हमारे पास उसकी इमेज, यहाँ पे हमने अब इमेज की बात करनी है कि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है। लाइट ट्रेस। अब उसका इमेज जो है वो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसका इमेज जो है वो यहाँ पे बना है, ये वाला। अगर तो हमारे पास जो है वो क्या होगा कि उसके सामने इमेज बनता है, तब हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास इमेज है, यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास Q है। Q जो है वो पॉजिटिव कब होगा हमारे पास? अगर जो आपका इमेज बन रहा है, यहाँ से रेस जा रही हैं, ये हमारे पास कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखें यहाँ से हमारे पास
क्यू जो है पॉजिटिव कब होगा, जब उसका इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा, लेंस के सामने बनेगा। तो हमारे पास क्या होगा, मतलब उसकी राइट साइड पे बनेगा, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यही इमेज जो है हमारे पास हम लें, यहाँ पे ये लेंस लें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ पे उसका क्या बन रहा होता है, इमेज बन रहा होता है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, उसका इमेज है, ठीक है। ये इमेज बना है, ये हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट था। अब देखिए कि हमारे पास ये लेंस कौन सा है, यहाँ पे कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब इमेज जो है वो किस साइड पे बन रहा है, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे जब इमेज बनेगा तो यहाँ से हमारे पास जो क्यू है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्यू होगा। जब हमारे पास इमेज कहाँ पे बनेगा, उसकी लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कनकेव हो, कभी कभी कन्वेक्स मिरर जो है वो भी लेंस के सामने उसकी लेफ्ट साइड पे इमेज बना देता है, ठीक है। तो आपने याद रखनी है ये चीज़ कि हमारे पास क्यू जो है पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज हमारे पास क्या होगा, राइट साइड पे बन रहा होगा, लेंस के सामने बन रहा होगा। और नेगेटिव कब होगा, जब हमारे पास इमेज जो है वो क्या होगा, हमारे पास जब लेफ्ट साइड पे इमेज बन रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि Q जो है वो पॉजिटिव कब होगा, एट राइट साइड पे बनेगा। और नेगेटिव हमारे पास कब होगा, फॉर्म एट लेफ्ट साइड। सिर्फ लेफ्ट साइड पे बनेगा तब हमारे पास वो क्या हो जाएगा, आपका जो क्यू है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये थी बेटा साइन कन्वेंशंस के हमारे पास पी या क्यू नेगेटिव या पॉजिटिव कब होंगे, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद करना है। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के अंदर भी ये चीज़ यूज़ होती है, साइन कन्वेंशन, और आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ तक ही हमारा चैप्टर जो शॉर्ट सिलेबस था उसके अंदर यही टॉपिक इंक्लूड थे। अब हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।